आज का जो वचन है वो सच्ची वर्शिप, ट्रू वर्शिप। और ट्रू वर्शिप कैसा करना है? गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, गीतों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन से हम लोग कैसे वर्शिप करना है, कैसे आराधना करना है। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री 12:1। हिंदी में कौन पढ़ रहा है? 12:1। रोमियो की पत्री 12:1। हाँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु हम लोग से सेवा लेना चाहते थे। हमारे जीवन का मतलब क्या है? सब लोग जी रहे हैं, अभी बाहर भी इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, बराबर? तो हमारे जीवन का मकसद क्या है, मतलब क्या है? हमारे शरीरों का बलिदान करना। वहां पे लिखा है क्या? जीवन बलि, जीवित बलि ना? क्या लिखा है? जीवित बलि। शरीरों को जीवित जीवित शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित बलि और मृत बलि, क्या फर्क है? पुराने नियम कितने लोगों ने पढ़ा है? पुराने नियम में जब किसी भी जानवर की बलि देते थे तो क्या करते थे? उसको वेदी पे काट देते थे, फिर जानवर कहीं भी जा सकता नहीं, मर गया, वह हमारे लिए मारा गया, ऐसा हम लोग को दिखाने के लिए। यीशु भी हमारे लिए मारे गए, लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं कि हम जीवित बलि हों। मतलब कि देखो, अगर इस जानवर को बलि के ऊपर, उसको मालूम है उसको काटने का है, कटने का है, उसको अगर रोका आपने, रुकेगा क्या? वो रुकेगा? भाग जाएगा। कितने लोग तो आएंगे नहीं, मतलब कितने जानवर आएंगे नहीं, बराबर? हम लोग को जीवित बलि करके अपने जीवन को प्रभु को देना है। इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वह उस जानवर की तरह मरा हुआ नहीं, लेकिन जीवित बलि के वेदी के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। मतलब हम लोग वहां पे हमेशा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होने चाहिए। हाँ या ना? हम लोग है क्या? ऐसा है क्या? मैं हूं क्या? बड़ा बड़ा बात करना बहुत इजी है, बराबर ना? वचन को लेके आना भी इजी है शायद, लेकिन वचन पे चलना वह परमेश्वर के द्वारा ही होता है कि नहीं? हमारे पूरे शरीर को एक जीवित बलि की तरह परमेश्वर को अर्पण करना है, वह हमारी आत्मिक सेवा है। शरीर को अर्पण करना आत्मिक सेवा है, परमेश्वर का वचन बोलता। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं प्रभु में? आज के वचन को पकड़ो, मेरे लिए भी, ठीक है? जीवित बलि करके परमेश्वर की वेदी पे हम लोग रहना चाहिए हमेशा। इसका मतलब क्या है? रोमियो 6:7 से लेके 14 पढ़ेंगे। एक बार पहले सिर्फ मैंने ये वचन को शेयर किया है, वो भी पूरा नहीं। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 7 से 14।
क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया है। हाँ, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। हालेलुया। अभी कितने लोग अनुग्रह का बात करते हैं? हम लोग अनुग्रह में है। कितने लोग हाइपर ग्रेस सिखाते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा अनुग्रह में है कि कितना भी पाप करेंगे अनुग्रह से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? उल्टा लिखा है। अगर आप अनुग्रह में हैं तो पाप नहीं करेंगे। अनुग्रह आपको पाप करने नहीं देगा, क्योंकि आपको क्षमा मिली है। बराबर, आपको क्षमा मिली है, आपको नया जन्म मिला है। अगर नया जन्म नहीं मिला है तो कुछ फायदा नहीं है इधर आके। नया जन्म मिला है कि नहीं? सब लोग का आत्मिक उत्थान हुआ है कि नहीं? पुनरुत्थान हुआ है ना? तो परमेश्वर के लिए जिए। अपने शरीर के जितने भी हिस्से हैं वो परमेश्वर को अर्पण करें। आज तक हम लोग ने शैतान को अपने हिस्सों को अर्पण किया था। बहुत सी चीजें हैं, दिमाग के विचार है, आंखों के दृश्य है, जबान के वचन है, हाथों से कितना बार मारपीट किया है, गलत जगहों पे चल के गए हैं। बराबर, देखो हमेशा याद रखो, या तो आप शैतान के दास होंगे या तो प्रभु के दास होंगे। बीच में कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु सीधा बोलता है या तो तू मेरे साथ रहेगा या तो मेरे खिलाफ रहेगा। बीच में कोई नहीं रह सकता है। और जितने लोग अपने शरीर के भागों को शैतान को देते हैं, मतलब पाप को प्रभुता करने देते हैं, उन सब हिस्सों में आके शैतान की आत्मा रहेगी। शैतान की आत्माएं आपके शरीर में आके रहती हैं फिजिकली। ऐसा नो, पहला भी बताया मैंने, प्रभु ने बताया, मैं मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, माइक हूँ, ठीक है ना? तो अगर हम प्रभु को अपने शरीर के हिस्सों को अर्पित नहीं करेंगे तो शैतान उसको इस्तेमाल करेगा और शैतान उसमें रहेगा। इसके लिए कितने लोग हिलते हैं, डुलते हैं, झूलते हैं, बराबर, कंट्रोल नहीं रहता है बिना पवित्रता के। पवित्रता का मतलब क्या है? कि मेरा शरीर, मेरा मन प्रभु को समर्पित रहे, प्रभु उसमें कार्य करे, परमेश्वर के लिए मैं जीऊं, मेरे विचार परमेश्वर के लिए हो, मेरा जबान परमेश्वर के लिए हो, मेरे हाथ परमेश्वर के लिए हो। मैंने आपको बताया था एक बार, शायद वॉचमैन नी का नाम सुना है? एक बार वो ट्रेन में जा रहा था, तो लोग पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, 3 जन थे, 4 जन लगते थे। तो बोला इसको, वॉचमैन नी को, आप भी ज्वाइन हो जाओ हम लोग के साथ। तो बोला मेरे हाथ नहीं है। बोले क्या बात करता है, हाथ तो है ना? तो ये हाथ मेरे नहीं है, ये प्रभु यीशु के हाथ है। हालेलुया। आप बोलते हैं ऐसा कि आप बैठ जाते, चलो क्या फर्क पड़ता है? तो अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान करना हर एक बात में, हर एक चीज में। लेकिन आज हम लोग का कंसंट्रेशन, आज हम लोग का जो ध्यान है वो खास करके हमारे बातचीत पे है, टंग।
जबान। ओके, जबान का पवित्रता कैसे रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों के घरों में, क्योंकि मैं जब आ रहा था मैं प्रभु को बोला क्या बोलना आज, तो मुझे लगा इसके ऊपर बात करो, तो फिर मैं बैठ गया, वचन बनाया। तो जबान, हमारी जबान जो है उसके ऊपर हम लोग को पूरा ताबा होना चाहिए। प्रभु जबान के बारे में क्या बोलते हैं? कितने लोगों को प्रॉब्लम है जबान से? ये लोग हाथ में उठाए, कोई बात नहीं, क्योंकि कितने लोगों को जबान से प्रॉब्लम होता है, वो लोग को पहला तो समझ में नहीं आता कि जबान से प्रॉब्लम है। दूसरे लोग बोलते हैं यू हैव लूज टंग, दूसरे लोगों को मालूम पड़ता है कि इसका जबान में प्रॉब्लम है, मतलब तोतला बोलता नहीं है, जबान में पाप है, जबान से बहुत पाप कर सकते हैं लोग, और शैतान भर की जबान है, बात करने में बहुत समय नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। इसके लिए जबान को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। आप देखो जबान को ऐसा प्रभु ने रखा है, 2 दरवाजे है उसको, एक तो होठ है और दूसरा दांत है, 32 दांतों के बीच में जबान चलता है, राइट, कभी कट भी सकता है, ऐसा प्रभु ने उसको रखा है। इसके लिए आपको जब प्रभु अभिषेक देता है तो आपको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का जब दान मिलता है तो आप क्या बोलते? अन्य भाषा बोलते हैं। अगर आप अन्य भाषा में लगातार बोलते रहेंगे, मैं आपको बोलता हूं सच में 4-5 घंटा 6 घंटा मुश्किल लगता होगा आपको, लेकिन एक बार आप चालू हो जाएंगे ना तो बहुत सा रुकावट आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्लेन ऊपर पहुंच जाता है ना तो फिर रुकावट टूट जाता है, फिर उसको रोकता नहीं है कोई भी। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में बहुत बदलाव आएगा, आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपके अंदर एक रिफ्रेशिंग आएगी, एक शांति आपके मन में हमेशा रहेगी, क्योंकि आपकी जबान अभी क्या है? प्रभु को दी गई है। आपकी जबान से आप प्रभु के साथ ही बात करते हैं। अभी तक बहुत गपशप करते थे हम लोग, लेकिन अब प्रभु के साथ बातचीत करते ही रहते हैं, तो उससे आप पावर से भरेंगे। और इस समय पावर की बहुत जरूरत है। अंदर से प्रभु मुझे मोल्ड कर रहा है, चेंज कर रहा है बहुत सी चीजें। पूरी दुनिया जो है नरक में जा रही है क्या? यहाँ पे जो आवाज सुन रहे हैं हम लोग, वो लोग नरक में जा रहे हैं? यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं आपको, सब लोग नरक में जा रहे हैं? तो हम लोग कितने सीरियस हैं? मैं प्रभु को पूछता हूँ, आप सीरियस है ना? आप सब लोग को नरक में भेजेंगे ना? भेजेंगे। तो फिर काम किधर है? वेयर इज द वर्क? काम है क्या? उतना काम है? उतना काम हो रहा है जितना होना चाहिए? नहीं हो रहा है। शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। परमेश्वर के लोग आराम से कल देखूंगा, परसों देखूंगा, दीपक भी वैसा ही है, ठीक है, उसको भी चेंज होने का है। तो जबान जो है, जबान के अंदर से बहुत सी चीजें, मूल जो मेन वचन है पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 21 पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। मृत्यु और जीवन हमारे जबान के अंदर है, बराबर। आप मृत्यु भी ला सकते हैं, आप जीवन भी ला सकते हैं, और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फल भोगेगा। आपके जबान का फल मिलता है। ऐसा मत सोचो आपने जो बोल दिया, वचन में लिखा है कि जो शब्द तूने निकाले हैं उन शब्दों के द्वारा ही तेरा न्याय होगा। जो शब्द तूने निकाले हैं, आपको लगता है कि शब्दों में कुछ पावर नहीं है, लेकिन शब्दों में बहुत पावर है। आप अगर सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहो, थोड़ी देर के बाद नेगेटिव स्पिरिट भी आ जाएगा, डिप्रेशन भी आ जाएगा, फिर आप सोचने लगे मैं क्यों जिंदा है, क्या हो रहा है, मैं क्यों है, क्योंकि आप डिप्रेशन की बातें ही कर रहे हैं।
लेकिन अगर प्रेजिंग कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। देखो कितना बार अपने को प्रभु का स्तुति करने को नहीं होता है। आपको लगता है प्रेज द लॉर्ड क्या है, प्रेज द लॉर्ड बार बार प्रेज द लॉर्ड बोल के देखो ना, प्रभु का अलग अलग तरीके से आप स्तुति करो, प्रेजिंग करो, आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर बदली हो जाएगा आजू बाजू में। होता है कि नहीं? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आ जाती है। प्रेजिंग करने से बहुत से स्वर्गदूतों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे पाप दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करता है, आप पाप करेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आ जाती है, एंटिक्रिस्ट भी आ जाएंगी, घर में भी रहेंगे। लेकिन जब आप प्रेजिंग करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, तो बहुत से स्वर्गदूत दूर दूर, अरे यहाँ पे स्वर्ग का एटमॉस्फेयर आ रहा है, चलो अपन उधर चलेंगे, और स्वर्गदूत आपके साथ बैठ के वर्शिप करेंगे। हालेलुया। तो अपने जबान में क्या है, क्या है, कौन सा सामर्थ्य है? जीवन लाने का या मृत्यु लाने का? क्या लाना चाहते हैं? जीवन लाना चाहते हैं। तो अपन जबान में देखेंगे कि जबान की कौन सी तकलीफें हैं, जबान कैसा है। याकूब ने बहुत अच्छा, जेम्स में बहुत अच्छा उसने एक समरी लिखा है कि जबान क्या है, क्या करती है और क्या करना चाहिए हम लोग को। देखेंगे हम लोग जेम्स 1:26 निकालेंगे पहला, याकूब 1:26। याकूब का पत्र 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। हम लोग भक्त समझते हैं खुद को। कितने लोग भक्त हैं यहाँ पे? अरे कितने लोग संत हैं, विश्वासी हैं? हम लोग संत हैं, मालूम है? संत रीजा वगैरह नहीं है, संत दीपक, संत साजी, संत आतिश, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे नाम है, आप संत लोग हैं, है कि नहीं? तो अगर हम संत लोग हैं तो हमारे जबान से ऐसे कुछ भी निकल गया नहीं बोलने का, जबान को काबू में रखने का। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अगर तुम अपने जबान को काबू में नहीं रखते हो तो तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, लिखा है ना। अपने हृदय को धोखा देते हैं। हम लोग सोचते हैं भक्त है, अगर हम लोग भक्त है तो अपने जबान को लगाम देंगे। घोड़ा है, भागता है, उसको लगाम में खींच के रखेंगे। हालेलुया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ना अपना पूरा दिल का चीजें बता दे, बराबर, फिर हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन कितनी चीजों में दूसरे आदमी के अंदर करवाहट आ जाती है आपके बोलने से। किसी के लिए आप बोल रहे हैं तो दूसरे के लिए करवाहट आ जाती है। इसके लिए अपने जबान को, जो भी वचन निकाल रहे हैं लोग, संभाल के निकाल, एडिफिकेशन के लिए। क्या दूसरा आदमी बढ़ेगा, क्या वो इंकरेज होगा, क्या कि वो गिर जाएगा? अभी नया विश्वासी है, आपने बोल दिया ये ऐसा है वो वैसा है, नया विश्वासी क्या सोचेगा? अरे कलीसिया में ऐसा ही होता है क्या? मैं तो सोचा मेरा सर का दर्द ठीक हो गया, इधर अच्छा होता है। क्योंकि उसको सिर्फ सर का दर्द मालूम है अभी कि ठीक होता है, लेकिन प्रभु अपना कैरेक्टर भी चेंज करता है। तो वो हम लोग को दर्शाना है। और कब होता है वो? जब जबान से चालू करो। यीशु मसीह टंग्स देते हैं जबान के अंदर, टंग्स मतलब अन्य भाषा। उसी तरह से हमारी पवित्रता जबान से चालू होनी चाहिए। सर खुद ब खुद ही ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे याकूब में 3:5 से लेकर 14। याकूब के पत्री 3 अध्याय 5 से 14। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में
में कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करके जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो ठीक न मानना और न ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। आमीन। हालेलुया। अभी ध्यान देंगे, जो सच में धर्मी आदमी है, जो प्रभु को प्रेम करता है और जो पवित्र रहना चाहता है, वह अपने जबान को कंट्रोल में रखेगा। एक छोटी जबान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई कर देता है। आया नहीं, घर पे होता है कि नहीं होता है? एक छोटा, अरे माँ बहन का गाली दे दिया, हो गया। यहाँ पे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर पे होता है ना? ऐसा होना चाहिए क्या? प्रभु का वचन बोलता है कि एक ही स्रोत से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकलता है। अंजीर के झाड़ पे नीम के पत्ते नहीं आते हैं और नीम के झाड़ में अंजीर नहीं लगता है। हम अंजीर के बाग हैं, अंजीर के पेड़ हैं या नीम के पेड़ हैं? लेकिन हम लोग को एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, वह है हमारा पुराना जीवन, जो कि प्रभु यीशु ने किसको क्रूसीफाई किया। देखो, प्रभु क्रूस पे जब चढ़े थे तो हम लोग भी क्रूस पे थे। आपको तो समझ में आना चाहिए, यीशु मसीह के अंदर हम लोग भी क्रूस पे थे, नहीं थे? देखो, हम आदम की औलाद है नहीं? यीशु में आदम को क्रूस पे चढ़ाया गया है कि नहीं चढ़ाया? चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया? ठीक है, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मेरे पिताजी का नाम क्या है? लक्ष्मण दास। उसके पिताजी का नाम कन्हैया दास। उसके पिताजी जाएंगे तो आदम तक पहुंच जाएंगे, बराबर? इसका मैं आदम का अंश हूं। आदम को जो मांस और लहू था, वही मेरे अंदर मांस और लहू है। आदम में से निकली मरियम के पेट से यीशु जन्मा। यस और नो? मतलब कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य था और उस मनुष्य ने जो परमेश्वर भी है, उसमें मैं मारा गया यीशु के अंदर। इसके लिए आज जो आदम का नेचर मेरे अंदर है, उसको मैं क्रूस पे लटका सकता हूं और मुझे लटकाना है। अगर मैं नहीं लटकाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, आत्मा में मर जाऊंगा, मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं फिर। ठीक है? तो रोज हम लोग को क्या करना है? अपनी जबान से चालू करो, क्रूस पे लटकाना। जबान से बहुत सी चीजें होती है, बराबर? एक छोटी सी जबान, देखो, जबान को लगाम दिया ना, बहुत सी चीजें सीधी होंगी। आतिश भाई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को मोड़ना है तो किसको मोड़ते हैं? स्टीयरिंग व्हील बड़ा रहता है क्या? छोटा रहता है, लेकिन बड़े बड़े 4 व्हीलों को मोड़ देता है। वैसे ये जबान प्रभु ने दिया है। इसको अगर आप मोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। कितने झगड़े, आज मैं अपना प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। मेरा बेटा ने कुछ बोला और ज्यादातर मैं उसको डांटता हूं, तो मैं बोला आज मैं नहीं डांटता हूं, जाने दे उसको, बोलने दे। तो मैं नहीं बोला उसको, खुद को खुद ही उसको शर्म आ गया अंदर से। बाद में मुझे मालूम है वो क्या करता है।
आके वो थोड़ा मस्का मारता है, तो मुझे मालूम है। तो देखो कितना बार जब आप चुप रहते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो ऐसा मत समझो कि आपने बोला नहीं। लोगों को समझ में आता है कि ये मेरे को बोल नहीं रहा है, मैंने इसको हर्ट किया है। हालेलुया। तो बहुत सी चीज़ें साइलेंस में होती है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप साइलेंस में रहें। देखो नीरो है ना, बहुत लोगों को मार रहा था। नीरो मालूम है कौन है? राजा नीरो बहुत साल पहले बहुत से विश्वासियों को मार रहा था। विश्वासी कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप जल रहे थे, आग के अंदर जल रहे थे नीरो के एक हुक्म से। नीरो ने हुक्म किससे दिया? जबान से दिया। जबान से आग लग गई, सब लोग को, विश्वासी को जला रहे थे। बराबर। कितने विश्वासियों को शेरों के बीच में छोड़ दिया, शेर उन लोगों को खा रहे थे, लेकिन वो लोग चुप रहे। लेकिन वो चुप की प्रार्थनाएं ऊपर गई और नीरो बर्बाद हो गए। हालेलुया। तो ऐसा है, कितना बार जबान को चुप रखते हैं हम लोग, तो बहुत सी चीजें परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को हिला सकता है जब उसके बच्चे चुप रहते हैं तो। हालेलुया। हम प्रभु को देखो, परमेश्वर साइलेंट है कि नहीं? कि परमेश्वर रोज आपसे बातें करता है। अभी आप बोलो मत रोज करता है, मेरे से नहीं करता रोज, लेकिन जब जरूरत पड़ती है करता है। डायरेक्शन देता है, शांति देता है। शांति मतलब साइलेंस है ना, शांत है। प्रभु शांत है। प्रभु चाहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मतलब तू शांत रहे और देख कि मैं प्रभु हूं। तेरे को करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ शांत रहे, मैं करूंगा। क्योंकि पराक्रम, महिमा और राज्य किसका है? परमेश्वर का है। पराक्रम भी उसका ही है। इसके लिए हम लोग शांत रहे, बी क्वाइट। कितने लोग इधर बोलते हैं, ऑफिस में आपके बोलते होंगे, अरे चिल कर बोलते हैं कि नहीं? मतलब शांत रहे। अंदर से तो शांत नहीं रह सकता है, सिर्फ क्या है, अभी जॉब बचाने का तो मुंह बंद रखेगा, बराबर। लेकिन प्रभु बोलता है अंदर से भी शांत रहे, क्योंकि अंदर से शांति का स्रोत प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ठीक है, मैं थोड़ा प्रीचिंग में चला जाता हूँ, क्योंकि टीचिंग करना है। तो कुछ चीजें हैं जबान जो करती है, और हम लोग चेक करें कि हम लोग करते हैं क्या। अगर करते हैं तो रुक जाए, और जो परमेश्वर चाहता है वो करें। क्योंकि हमारा जबान परमेश्वर का है ना, कि नहीं है? थोड़ा पार्ट टाइम दे देते प्रभु को, बाकी टाइम अपना। हाँ, नीति वचन 12:18 निकालेंगे। नीति वचन 12:18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं, या कितने लोग ऐसे लोग हैं? हाथ नहीं उठाओ। नहीं करेगा। तू कौन है? क्या बोलता रहता है? मैं कमाता हूं, मैं कमाती हूं। तू कौन है? सुनते क्या है? एक तलवार की तरह अपना जबान चलता है, सामने वाले को काट डालता है। मैं आपको बोलता हूं, रियल तलवार से आदमी नहीं कटता है जितना ऐसी तलवार से कटता है। बहुत से झगड़े जो है अपने जबान की तलवार से होते हैं, और बहुत लोग जख्मी है। बहुत से लोगों को आज रिजेक्शन है, फुकराहट है, अंदर से गुस्सा है। कितने लोगों को शर्म आती है, जो बोलने वाला है उसको भी शर्म आती है, जो सुनने वाला है उसको भी शर्म आती है। क्योंकि जबान जो है एक तलवार की तरह चलती है। परमेश्वर के दास ऐसे होने चाहिए क्या? उसकी जबान तलवार के जैसे चलनी चाहिए क्या? हमारी जबान कैसी होनी चाहिए? हम लोग जब बोले तो हीलिंग आना चाहिए, लोगों को शांति मिलनी चाहिए। हम देते हैं क्या शांति? कितनी बार देखो, कुछ भी हो जाए, अपने हम लोग ड्रम है पवित्र आत्मा से भरे हुए, कितना भी हिलाए ना, वो ड्रम से जो है अच्छा पानी निकलना चाहिए, एसिड नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि हम किससे भरे?
पवित्र आत्मा से भरे। एसिड भी है, लेकिन उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा। देखो इसके लिए वहां पे लिखा है, पाप का ताबा तेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, पाप तेरे ऊपर राज्य नहीं करना चाहिए। देखो कईन को क्या बोला, कईन को गुस्सा आ गया था, बराबर, क्योंकि परमेश्वर ने हाबेल की जो बलि थी वो स्वीकार की, कईन का जो फसल का उसने बलि दिया वो स्वीकार नहीं किया, तो उसको अंदर से गुस्सा आ रहा था। तब प्रभु क्या बोलता है उसको, पाप तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तू उसके ऊपर प्रभुता कर, लेकिन उसने प्रभुता नहीं किया। वैसे ही आपके जीवनों में कितनी चीजें होती है जिसमें आपको प्रभुता करनी चाहिए। देखो गुस्सा एक डिसीजन है, गुस्सा करना एक निर्णय है। कितना भी कुछ हो जाए आप निर्णय कर सकते कि मैं गुस्सा नहीं करूं, जब मार काट कुछ भी कर मेरे को या किसी को भी, मैं गुस्सा नहीं करूं, सिर्फ निर्णय करना, ठीक है। वैसा ही डर है, निर्णय करना।